मिल गया या फिर टेबल मिल गया तो बस बढ़ा के गइल आइल गई मचा के गइल, बिहार में फ्रूटी, नखरा गाना, ये सब मोहब्बत में अक्सर यही होता है। मेरे भाई भोजपुरी के साथ साथ पूरे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे न कोई था जिंदगी में, न जाने लोग के भरम कब टूटी। मैं शत्रुघ्न कुमार, हमारी मौजूदगी इस समय बनबीरा में है और दोनों बगल एक चेहरा आपको नज़र आ रहा होगा। एक बगल दीपक चौबे जी, जो परिचय के मोहताज नहीं, हर क्षेत्र में, हर यूट्यूब से बात किया जाए, फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम तक इनकी चर्चाएं बनी रहती है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन बगल में बता दूं, ओजस्वी मिश्रा जी, पूर्वांचल यात्रा लगातार, यूपी बिहार बात किया जाए, पूरे पूर्वांचल में इनकी यात्रा लगातार चल रही है। और उस यात्रा के दौरान मैं बात करूं दीपक चौबे जी से मुलाकात हो गई है। आइए इनसे जानते हैं और इनके गाना भी आज सुनेंगे और इनकी चर्चाएं किस प्रकार है। मैं बता दूं, किसी भी चौकी, मेज, टेबल को ऑटोमेटिक बात किया जाए तो ढोलक बना देते हैं। और ढोलक बना कैसे देते हैं, इसको भी मैं आपको आंखों देखा हाल अभी दिखाने वाला हूं। लेकिन आइए इनसे जुड़ते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपसे मुलाकात हुआ। और जितने सारे लोग प्यार करते हैं इनको, वो मुझे भी प्यार करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनके चैनल को प्यार करें। और सर देखा जाता है कि कहीं भी आप जाते हैं, किसी कार्यक्रम हो, छोटा या बड़ा फंक्शन हो, हर कार्यक्रम में आप सम्मिलित होते हैं और वो देखा जाता है कुर्सी मिल जाता है, मेज मिल जाता है, टेबल मिल जाता है और उस धुन के हिसाब से आप अपना गाना गाने लगते हैं, लोगों का भी पसंद भी आता है। तो कैसे हो जाता है सर ये सब पढ़ाई के दौरान की दिक्कतें हैं। ऐसा मैं रहा हूँ, अब हर कोई अपने साइकोलॉजी में ही खेलता है, मनोविज्ञान में ही अपने चलता है। जी जी। तो शुरू से ही ऐसा रहा कि एग्जाम देने पहुंच गए, पेन ही नहीं लेके गए। पेन लेके नहीं। तो वहाँ पे भाई 2 गो पेन ले आए, बड़े का एगो दे दे यार जी। तो इस तरीके से अब इतना शिथिल हूँ मैं, सुस्त, कि ढोलक में तबला वगैरह लेके तो चल नहीं सकता, उतना केयर कौन करेगा। तो और गाने की लत थी, गाने की आदत थी, और गाने में तो गला चाहिए सिर्फ। तो उस चीज़ को बचाने के लिए, जो मतलब लेजीनेस को अपने कंटिन्यू रखने के लिए प्रयास करते करते फिर बोतल मिल गया या फिर टेबल मिल गया तो बजने लगता था। तो अच्छा, हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल चाहेंगे जो है धुन और जो बजाने की शैली है, थोड़ा दर्शक देखे आपको। अब चूंकि अभी तो हम लोग बेसिकली इंटरव्यू बाइट्स तो और किया ही जाएगा जी। साथ में हमारे भाई बहुत ही प्रिय ओजस्वी बैठे हुए हैं जी। तो हल्फा मचा के गइल, बिहार में फ्रूटी, नखरा गाना, ये सबको तो आप सभी लोग प्यार इतना करते ही हैं जी। तो वो तो अभी सुनाएंगे ही सुनाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ओजस्वी जी जिस आंदोलन के साथ जिस खड़े हुए हैं, जो मतलब इनका जो चल रहा है पूर्वांचल यात्रा का विषय जो है, इनका सारे विषयों को कलेक्ट करके जिस हिसाब से ये समाज में संघर्ष कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में एक गाना आ रहा है। तो इससे ये होगा कि एक गाना भी हो जाएगा, डेडिकेट हो जाएगा और ये बजा भी लेंगे। तो चूँकि मैं पहली बार ये गाना गाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वाह वाह वाह। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा।
वाह, थैंक यू। तो आप देख रहे होंगे तो आपको लग भी रहा होगा वाकई में आज आंखों देखा आपको मैं सुना रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। यही है दीपक चौबे जी जो लगातार धूम मचाए हैं और धूम मचाते मचाते इनका एक गाना भी, मैं बात करूँ एल्बम शूट लगातार चल रहा है, उस गाने को भी हम चाहेंगे आपको दिखा देंगे। अभी एक गाना भी आपका ट्रेंडिंग में एल्बम शूट लगातार चल रहा है और गाना एक ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो चाहेंगे थोड़ा सा उसका मुखड़ा भी दर्शक सुन ले। मेरा गाना अभी नखरा वाला चल रहा है, ट्रेंड कर रहा है। हल्फा मचा के गईल भी अच्छा चला था, बिहार में फ्रूटी भी। हाँ, बिहार वाला फ्रूटी बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है आपका। हाँ, वो थोड़ा सा चला था। हो जाए इस समय फिलहाल चुनाव, क्योंकि वो तो मैं गाया था इसलिए कि वो एक रियलिटी था, तो बेसिकली बिहार में फ्रूटी ही था टाइटल जो था। बाकी जो है मेरे राइटर साहब बाकी का काम कर दिए हैं। ठीक जी। हाफ मिले 1200 1800 के फूल बा, दूध पैग लहला पे रहत सब है कुल बा। हाफ मिले 1200 1800 के फूल बा, दूध पैग लहला पे रहत सब है कुल बा। ना जाने लोग के भरम कब टूटी, अरे कुशीनगर लहलस बिहार के लूटी। ब्लैक में बेचाता गोपालगंज में फ्रूटी, ब्लैक में बेचाता मसरख में फ्रूटी, ब्लैक में बेचाता छपरा में फ्रूटी, ब्लैक में बेचाता पटना में फ्रूटी। अरे बलिया तो लिहलस बिहार के लूटी, ब्लैक में बेचाता बक्सर में फ्रूटी। देवरिया तो लिहलस बिहार के लूटी, ब्लैक में बेचाता सिवान में फ्रूटी। अब आपको लग रहा होगा कि लोग इनके दीवाने कैसे हो जा रहे हैं। अभी मैं इनका गाना सुन रहा हूँ, खुद हमको लग रहा है कि थोड़ा झूम ले। आइए जान लेते हैं ओजस्वी मिश्रा जी से, क्या कहेंगे आपके क्षेत्र में जो तेजी से इनका चर्चा का विषय कहीं ना कहीं बन रहा है। मैं गर्व करता हूँ और मैं शुभकामनाएं देता हूँ और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भाई भोजपुरी के साथ साथ पूरे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय गायकार बने, ताकि हम लोग आज देखिए पूर्वांचल यात्रा के इस क्रम में भैया का आना मेरे लिए ऊर्जा का, ताकत का, विश्वास का संगम है। तो इस तरह हमारे भैया बहुत आगे जाएंगे, तो मुझे विश्वास है कि हम जैसे छोटे भाई भी जिस उद्देश्य से, जिस मंगल कामना से पूर्वांचल का विकास चाहते हैं, वो निरंतर हम लोग भी कर सकेंगे। बिल्कुल, आपके तमाम फैन है, चाहने वाले भी मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ भी आप आए तो लगता है आपके चाहने वाले उमड़ गए हैं। तो बहुत आपके चाहने वाले जो सोचते हैं आपसे कैसे संपर्क हो, कैसे मुलाकात हो, तो क्या कहेंगे उनके लिए जो आपके काफ़ी फैन हैं, सोचते हैं उनसे थोड़ा ये तो बात हो ऐसा जाए। प्रश्न आपने पूछा। बेसिकली संपर्क के लिए तो जिनसे जो दिल से इच्छा रखते हैं मिलने के लिए, तो पूरी कायनात मिलवाने में वो जुड़ ही जाती बहुत है। लोग कार्यक्रम के लिए भी तलाश बाकी कार्यक्रम के लिए अगर मुझे बातचीत करना हो कार्यक्रम से रिलेटेड, तो मेरा मैनेजमेंट जो देखते हैं अमित यादव, बेसिकली सबको पता है, लाइव भी मैंने बोला हुआ है और हर जगह नंबर भी दिया हुआ है। अमित यादव जी हैं, बेसिकली पटना से हैं, और एक शिकायत रहती है लोगों की कि वो और उठाए वाला फ़ोन ठीक से ना बतिया वाला, मेरे पुराने मित्र जो लोग हैं। तो बेसिकली अमित जी बहुत प्रोफेशनल हैं और वो प्रोफेशनली बात करते हैं। अब वो किसी को जानते नहीं है तो क्या, तो 7235928787 जो मेरा नंबर है वो अभी उन्हीं के पास है, और 9334282550 ये भी उन्हीं का नंबर है। तो प्रोग्राम से रिलेटेड या किसी चीज़ से भी रिलेटेड अर्जेंट कुछ भी रहे, आप लोग यही समझ के बात कर सकते हैं कि दीपक चौबे से ही बात हो रही है, और अर्जेंट रहा, काफ़ी अर्जेंट रहा, तो वो मुझे मैसेज कर भी देते हैं कि भैया इनका फ़ोन आया था, इनका कॉल आया था, तो वहाँ से बातचीत हो जाएगी। और सोशल मीडिया पे बेसिकली मैसेंजर वगैरह पे अगर मैसेज आता है तो कभी कभी देख लेता हूँ, तो रिप्लाई थोड़ा सा, मेरा ये मानना नहीं है कि मतलब मुझे ये कि मैं इग्नोर करूँ मैसेज या फिर मैं एरोगेंट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। काम का प्रेशर इतना रहता है, मान के चलिए कि स्टूडियो में जाओ, गाना रिकॉर्डिंग चल रहा है, बाहर निकलो, कुछ मोमेंट ऐसे हैं जो कैमरे में कैद करने हो तो फ़ोन किसी और के हाथ में रहता है, वीडियो शूट करो तो पूरे टाइम वीडियो शूट करो, वहाँ से आओ तो जो लोग जहाँ पे उपस्थिति दर्ज करानी हो वहाँ पे जाओ, तो थोड़ा सा भागम भाग हो जाता है। तो कुंदन बहुत मतलब एक रिलीफ का काम करते हैं, तो आप लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो बिल्कुल संपर्क करने वाली समस्या हुई समाप्त। और इनकी धुन और गाना आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके अपने राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे यूपी बिहार न्यूज के साथ, मैं शत्रुघ्न कुमार यादव, नमस्कार।